क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर दो सबसे फेमस देवता एक दूसरे के सामने आ जाए, जिन दोनों के हाथ में बिजली है, जिनके नाम पे बादल गरज जाते हैं। एक तरफ है नॉर्स के थंडर गॉड थॉर अपने लेजेंडरी हैमर म्योनीर के साथ, और दूसरी तरफ है हमारे हिंदुज्म से देवराज इंद्र डिवाइन वज्र के साथ। तो आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे सफर पर जहां मिथोलॉजी और शक्ति का संगम हो। थॉर वर्सेस इंद्र, दो कल्चर की टक्कर, दो लेजेंड्स की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कौन है असली थंडर का राजा। पहले हम थॉर के बारे में बात करते हैं। थॉर नॉर्स मैथोलॉजी का एक प्रमुख देवता है जो थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स, ओक ट्रीज, स्ट्रेंथ और मैनकाइंड का प्रोटेक्टर माना जाता है। उसका नाम प्रोटो जर्मेनिक वर्ड पुनोराज से आया है, जिसका अर्थ है थंडर। सोचो, जब भी आकाश में गर्जन होती है तो नॉर्स लोग सोचते हैं कि थॉर अपने माइटी हैमर लेके अपने चैरियट पे आसमान को पीटता हुआ कहीं जा रहा है। थॉर की पूजा का इतिहास बहुत पुराना। ब्रॉन्ज और आयरन एज स्कैंडेविया में लोग थॉर की आराधना करते थे, लेकिन थॉर की लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर थी वाइकिंग एज में। इस समय के दौरान थॉर को आम आदमी का रक्षक माना जाता था। मछुआरे और किसान थॉर से सुरक्षा और अच्छी फसल की प्रार्थना किया करते। दूसरी तरफ हमारे हिंदुज्म से इंद्र, जो कि हमारे वैदिक पठनों के राजा हैं, जिन्हें स्टॉर्म, रेन, रिवर फ्लो और वॉरफेयर का देवता माना जाता है। इंद्र का नाम सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जो लगभग 1500 से 1200 बीसीई का माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंद्र सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक पोजीशन भी है। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग इंद्र देवताओं के राजा का पद है, जो हर मनवंत्र में बदलता रहता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में मनवंत्र टाइम का एक साइक्लिक पीरियड होता है, और हर मनवंत्र का अपना इंद्र होता है, और प्रेजेंट मनवंत्र के इंद्र को पुरंधारा कहा जाता है। अब तक स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। हर मनवंत्र में एक इंद्र हुए हैं। प्रेजेंट समय में इंद्र पुरंधर, महर्षि कश्यप और अदिति के 12 पुत्रों में से एक है। ये जानकारी इंद्र के कैरेक्टर को और भी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना देती है। देखिए, जब बात आती है डिवाइन वेपन्स की, तो थॉर और इंद्र दोनों अपने अपने लेजेंडरी हथियारों के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ थॉर के पास है उसका मैजिकल हैमर म्योनीर। कहते हैं कि इस अद्भुत हथियार को डुओर्स, ब्रोकर और इत्री ने बनाया था। म्योनीर सिर्फ थॉर या कुछ चुनिंदा वर्दी इंडिविजुअल ही उठा सकते हैं। जब थॉर इसे घुमाता है तो आकाश में बिजली चमकने लगती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जो सिर्फ आपके हाथों में ही आ सकता है। कितना फैसिनेटिंग लगेगा, राइट? दूसरी तरफ इंद्र अपने वज्र के लिए फेमस है। इस थंडरबोल्ट वेपन को डिवाइन क्राफ्ट्समैन त्वस्त्र ने बनाया था। जब इंद्र अपने वज्र को निकालते हैं तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर दुश्मन तक कांप जाते। वज्र इतना पावरफुल है कि इसे इंडिस्ट्रक्टिबल भी कहा जाता है। लेकिन इन देवताओं की ताकत सिर्फ उनके हथियारों तक सीमित नहीं है, नेचर पर इनका असाधारण कंट्रोल है। थॉर जब गुस्से में आता है तो आकाश में तूफान आ जाता है। उसके साथ ओक ट्रीज भी जुड़े हुए हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ और फर्टिलिटी का प्रतीक। नॉर्स लोग मानते हैं कि जब ओक ट्री पर बिजली गिरती है तो वहाँ एक्रोन, ओक का बीज उगता है, जो एक्स्ट्रा फर्टाइल होता है। लेकिन इंद्र की कहानी कुछ अलग है। वो बारिश लाने और सूखे को मिटाने की शक्तियाँ रखते हैं। जब किसान उनकी आराधना करते हैं तो इंद्र के आशीर्वाद से खेत लहलहा उठते हैं। नदी नाले भी उनके कंट्रोल में है। पुरानिक स्टोरीज में इंद्र को प्रजन्य, रेन गॉड भी कहा जाता है। युद्ध कला में भी इन दोनों देवताओं की अपनी अपनी स्पेशलिटी। थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ की कहानियां नॉर्स लेजेंड्स में भरी पड़ी। उसके हाथों से कई जाइंट्स और मॉन्स्टर्स मारे गए। थॉर इतना पावरफुल है कि वो माउंटेन्स को हिला सकता है और समुद्र तक को डिस्टर्ब कर सकता है। इंद्र वॉरफेयर के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। उनके पास न सिर्फ डिवाइन स्ट्रेंथ्स हैं, बल्कि वो मैजिकल वेपन्स का भी बड़े अच्छे से यूज करते हैं। देवों की आर्मी के कमांडर के रूप में उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स अनबीटेबल है। इंद्र के पास शेप शिफ्टिंग की भी शक्तियां हैं, जो उन्हें वॉर में बहुत ही एडवांटेज है। थॉर और इंद्र दोनों ने अपने अपने रिलीजन में कई लेजेंडरी बैटल्स लड़ी। थॉर की सबसे मशहूर लड़ाई योरमुंदर द वर्ल्ड सर्पेंट से थी। रैग्नारोक, नॉर्स एपोक्लिप्स के समय थॉर इस पावरफुल सांप से भिड़ गया। कहते हैं कि थॉर ने सांप को तो मारा, लेकिन खुद भी उसके जहर से मर गया। यह कहानी थॉर की वीरता और सैक्रिफाइस को दर्शाती है। एक और दिलचस्प कहानी है जब थॉर को उदगर्था लॉकी ने चैलेंज की। इस स्टोरी में थॉर को 3 चैलेंज दिए गए थे। पहला चैलेंज था कि एक ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें थॉर को लगा कि वो एक साधारण हॉर्न से एल पी रहा है, लेकिन असल में वो समुद्र से कनेक्टेड था। हालांकि थॉर पूरा हॉर्न नहीं पी पाया, लेकिन उसने समुद्र का लेवल इतना कम कर दिया था कि आज भी जब समंदर में वेव्स आती हैं तो लोग कहते हैं कि ये थॉर की वजह से। दूसरा चैलेंज था एक बिल्ली को उठाना।
थॉर ने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन बिल्ली के सिर्फ एक पैर को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा पाई। बाद में पता चला कि वो बिल्ली असल में योरमुंदर थी, वर्ल्ड सरपेंट जो इतना बड़ा था कि उसने पूरी पृथ्वी को घेर रखा। तीसरा और आखिरी चैलेंज था एक ओल्ड वुमेन से रेसलिंग। थॉर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उस बूढ़ी औरत को सिर्फ एक घुटने पर ला पाया। बाद में रिवील्ड हुआ कि ये ओल्ड वुमेन एक्चुअली में एली थी, यानी ओल्ड एज का पर्सोनिफिकेशन। थॉर ने एक्चुअली ओल्ड एज से कुश्ती की थी। ये कहानी दिखाती है कि थॉर की स्ट्रेंथ कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बेशक उसे धोखा दिया गया हो। अब आते हैं हमारे देवराज इंद्र पर। इनकी कहानियों में वृत्य वध सबसे प्रसिद्ध है। वृत्य एक असुर था जिसने सारे पानी को रोक रखा था। इंद्र ने अपने वज्र से वृत्ता को मारा और दुनिया को पानी दिया। ये ना सिर्फ इंद्र की शौर्य गाथा है बल्कि लाइफ गिविंग पावर्स का भी प्रतीक है। इस कहानी में इंद्र ने ना सिर्फ दुनिया को बचाया बल्कि अपने को सुप्रीम गॉड के रूप में भी स्थापित किया। एक और रोचक कहानी है नमूची का वध। नमूची एक ऐसा असुर था जिसे ना दिन में ना रात में मारा जा सकता था। इंद्र ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और डॉन और डस्क के बीच में फोम से बने हुए वज्र से नमूची को मारा। ये कहानी इंद्र की क्लेवरनेस और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाती है, जो उन्हें एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी बनाता है। आज भी थॉर और इंद्र का प्रभाव हमारे समाज पर है। नॉर्स पैगनिज्म में थॉर अब भी पूजे जाते हैं। कुछ लोग थॉर के हैमर के पेंडेंट पहनते हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। मार्वल कॉमिक्स और फिल्म्स ने थॉर को एक ग्लोबल आइकन बना दिया है। क्रिस हेम्सवर्थ के पोर्ट्रेल ने थॉर को एक नया अवतार दिया है, एक पावरफुल लेकिन रिलेटेबल सुपर हीरो। अब वो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और प्रोटेक्शन का यूनिवर्सल सिंबल बन गया है। दूसरी तरफ इंद्र का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। वैदिक युग में सुप्रीम डेटी से अब उनका स्थान हिंदू पैथनों में बदल गया है। भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा त्रिदेवों ने इंद्र को समवट सेकेंडरी पोजीशन में ला दिया है। फिर भी किसान आज भी इंद्र से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। कई जगहों पर इंद्र महोत्सव मनाया जाता है जहां लोग अच्छी फसल के लिए इंद्र देवता की पूजा करते हैं। मॉडर्न लिटरेचर और पॉप कल्चर में इंद्र को एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जो उनके मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। कभी वो एक पावरफुल वॉरियर नजर आते हैं तो कभी एक फ्लॉड लीडर। ये पोर्ट्रेयल इंद्र को और भी रिलेटेबल बनाता है। यहाँ तक कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी इंद्र का कंसेप्ट मौजूद है। हालांकि अलग अलग फॉर्म्स में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इंद्र को सक्रा के नाम से जाना जाता है, जो धर्म के प्रोटेक्टर हैं, और जैनिज्म में इंद्र हेवनली बीइंग के लीडर हैं, जो तिरंत तरस की पूजा करते हैं। इन दोनों देवताओं से हम कई सीखें ले सकते हैं। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का महत्व, समय के साथ बदलाव की ज़रूरत और प्रकृति का सम्मान, ये सब सीखें थॉर और इंद्र की कहानियों में छुपी हुई है। लास्ट में ये कहना मुश्किल है कि थॉर और इंद्र में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। दोनों अपने अपने तरीके से यूनिक और पावरफुल हैं। शायद इसीलिए इन दोनों की कहानियाँ आज भी हमें इतनी फैसिनेट करती हैं। ये देवता हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की इमेजिनेशन कितनी पावरफुल हो सकती है और कैसे हम अपने हीरोज़ के थ्रू अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आकाश में बिजली चमकते देखें तो याद रखिए, हो सकता है थॉर और इंद्र वहाँ ऊपर चाय पे चर्चा कर रहे हैं। आखिर थंडर गॉड्स की मीटिंग भी स्पेक्टेकुलर होनी चाहिए, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही दिलचस्प कंपैरिजन आप तक पहुँच सके। मैं विपिन, सागा ऑफ स्टोरीज से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।